हेलो एवरीवन। अभी आप लोग जो है एलआईसी असिस्टेंट का वेट कर रहे हो, तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और स्ट्रैटेजी बताऊंगी आपको क्या गलतियां करनी नहीं हैं और किस तरीके से आप एलआईसी का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी एलआईसी असिस्टेंट के लिए, तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि कब तक जो है आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं एलआईसी के। बिकॉज नोटिफिकेशन तो ज़रूर आना है इसका, ठीक है, और जल्दी आ जाएगा वो। तो आप जितना वेट करोगे इससे अच्छा आप ये है आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, ताकि एग्ज़ाम जब भी आए, जिस भी डेट को हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है अपना एग्ज़ाम सेल्फ मतलब खुद से एग्ज़ाम दिया था 2019 में, ठीक है। उस टाइम मैं भी एक एस्पिरेंट थी आप लोगों की तरह। तो उस टाइम जो एग्ज़ाम दिया था, प्री तो इजीली निकल गया था, बट मेंस में मैं फंस गई थी। अब वो मैं दिखाती हूँ किस लिए। तो देखिए, पहले मैं अपना जो स्कोर मुझे याद है ये प्रीलिम्स का, तो वो समथिंग ये था। इंग्लिश में मेरे 25 मार्क्स थे, ठीक है, ये आउट ऑफ 100 है सारा, आउट ऑफ 100। मैथ्स में 27 थे और रीजनिंग 35। तो आप लेवल इस तरीके से लगा सकते हो किस तरीके का था। तो मेरे टोटल मार्क्स थे वो 87 थे, और कट ऑफ जो गई थी दिल्ली की वो गई थी 64, ठीक है, क्योंकि मैंने दिल्ली से अप्लाई किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखिए, अगर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 30, 35 एंड 35, तो मतलब जो लेवल था उस टाइम वो ईजी था, ठीक है। अब वो लेवल हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज लास्ट जो है 2019 में आया था और अब 2023 चल रहा है। लेवल जो है टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर चेंजेस होते जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम लेवल में, ठीक है। पहले इजी आता था, अब उससे थोड़ा टफ होने लग गया है। तो कुछ कह नहीं सकते कि इस बार भी लेवल सेम रहेगा तो जो 2019 में रहा था। तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखना कि उस टाइम तो इजी लेवल था। मैं आपको रियलिटी बता दूँ, उस टाइम जो एग्ज़ाम लेवल था काफ़ी इजी था। तभी मेरे रीजनिंग में पूरे कंप्लीट मार्क्स, मैथ्स में 27 थे। बिकॉज मैथ्स में मैंने कुछ कुछ पोर्शन जो है, टॉपिक्स जो है वो मैंने छोड़ रखे थे, तो इस कारण जो जो आते थे मैंने वही किए थे। इंग्लिश में 25 मेरे, ठीक है। तो कट ऑफ टाइम 64 गई थी। तो ये था प्रीलिम्स का। और मेरा क्यों नहीं हो पाया एलआईसी असिस्टेंट? बिकॉज मेरी हिंदी की सेक्शनल क्लियर नहीं हो पाई थी। हिंदी को बहुत लाइटली लिया था मैंने। मैं खुद अपना जो गलतियाँ वो बता रही हूँ आपको। हिंदी को मैंने सोचा कि क्या मतलब जनरल आएगी, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हिंदी की वजह से ही मेरा एग्ज़ाम एलआईसी का नहीं निकल पाया फाइनल में। बिकॉज उस टाइम कट ऑफ जो है हिंदी की 9 थी और मेरे मार्क्स 8 थे, 8 पॉइंट समथिंग थे कुछ, ठीक है। तो मेरा सिर्फ हिंदी के सेक्शनल की वजह से मेरा ओवरऑल निकल गया था, बट हिंदी की वजह से मेरा जो है रह गया था। अब मुझे आइडिया इतना नहीं है कि सेपरेटली जो है इंडिविजुअली कितने मार्क्स मेरे आए थे, लेकिन हाँ इतना याद है मुझे कि हाँ हिंदी की वजह से मेरा नहीं निकला था। तो हिंदी में जो क्वेश्चंस आए थे वो एक तो संज्ञा से आए थे, सर्वनाम जो हम पहले पढ़ते थे अपने स्कूल टाइम में। सारी चीज़ें जनरल हैं, कोई ऐसा नहीं पढ़ना है कि आपको हिंदी बहुत ही हाई लेवल की पढ़नी है। जनरल हिंदी जो आप 5th-6th क्लास में पढ़ते हो, 7th-8th क्लास में जो आती है आपकी संज्ञा, सर्वनाम और लोकोक्तियाँ, ठीक है, और पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ये मेनली जो है पर्यायवाची शब्द ज़रूरी हैं। बिकॉज अभी तक मुझे याद है कि उन्होंने ना ऑप्शन में दे रखे थे क्वेश्चन, तो ऑप्शन में इस तरीके थे कि उनमें से एक ऑड आउट निकालना था, ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द क्या होता है जो सेम सेम होते हैं, तो सेम सेम आपको वर्ड्स मिलेंगे। मैं खुद कंफ्यूज थी देख के कि सारा एक जैसा ही लग रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ भाई उसमें मैं ऑड आउट निकाल सकूँ, वो तुक्का तुक्के वाली चीज़ हो गई थी। बिकॉज मुझे यही समझ में नहीं आता इसमें अलग कौन सा होगा, क्योंकि सारे ही वर्ड एक जैसे लग रहे थे, ठीक है। और फिलअप्स आए थे आपके, फिलअप्स में भी आपके ऐसे ऑप्शंस थे। इंग्लिश में तो हम इजीली कर सकते हैं, इंग्लिश फिर भी इजी है, हिंदी से बहुत इजी है इंग्लिश। मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, इंग्लिश बहुत इजी है हिंदी से, क्योंकि इंग्लिश में हमें डिफरेंस पता चल जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो फिलअप्स आए हुए थे वो इतने मिलते जुलते ऑप्शंस थे कि कोई कैंडिडेट अगर कर पा रहा है तो डेट्स अ बिग डील, उसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है मीन्स हिंदी की। बिकॉज मेरी बहुत गलतियाँ हुई हिंदी में, केवल 8 नंबर आए हैं मेरे 40 में से। बिकॉज सारे के सारे जो मेंस की जो कट ऑफ थी वो समथिंग 140 समथिंग गई थी इसकी, दिल्ली की, और मेरा कुछ 140 प्लस ही था स्कोर। जस्ट बिकॉज हिंदी में मेरे मार्क्स कम थे तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखना कि हिंदी को बिल्कुल हल्के में मत लेना आप लोग, ठीक है। मुझे पता है काफ़ी लोग यही करेंगे कि हिंदी तो हो जाएगी, हम जीए करते हैं।
ठीक है, इंग्लिश करते हैं। सारे टॉपिक्स ज़रूरी हैं बिकॉज़ आपकी सेक्शनल कट ऑफ है इसमें। अगर आपकी सेक्शनल नहीं होती तब तो थोड़ा नज़रअंदाज करा जा सकता था, बिकॉज़ उस टाइम हमें क्या होता कि हमें बस अपना एग्ज़ाम जो है निकालना है, कट ऑफ बस हमें कुछ टॉपिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं किसी सब्जेक्ट के। तो एक अगर वीक हो तो इतना मायने नहीं रखता है। वो कब? जब आपकी सेक्शनल नहीं होती है। लेकिन इसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ है और हिंदी को काफ़ी लोग नज़रअंदाज करेंगे। वो गलतियाँ आप लोग मत करना। अगेन बोल रही हूँ, हिंदी को इग्नोर मत करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 40 नंबर का है ये। ठीक है, मैंने नहीं दिया था ध्यान। ठीक है, इस वजह से मेरा नहीं निकला था। लेकिन साथ में जीए भी है आपका। ठीक है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग, मैथ। तो देखिए, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, अभी तक आप काफ़ी एग्ज़ाम दे चुके हो। एसबीआई हो गया, आईबीपीएस भी हो गया, आरआरबी हो गया आपका, पीओ क्लैरिकल सारा। ठीक है, काफ़ी आप एग्ज़ाम दे चुके होगे। और जो फ्रेशर हैं उनके लिए अगर नया है तो आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है कि हाँ भाई कब आउट हो जाए, लेकिन आएगा वो ज़रूर। ठीक है, और जनवरी में चांसेस हैं प्रीलिम्स होने के। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है अपनी? सबसे पहले जो लोग पहले से ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो उनका तो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा उनका। ठीक है, और किसी कारण उनका अगर नहीं निकल पाए हैं पहले वाले एग्ज़ाम, तो मतलब प्रीलिम्स भी नहीं निकले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ये देखिए कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हुई हैं। ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम से नहीं पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट से। ठीक है, तो आप लोग जो है मॉक टेस्ट डेली लगाइए। प्रीलिम्स के आप 2 लगाइए मॉक टेस्ट, सॉरी, वीक में जो है प्रीलिम्स के आप 5 मॉक टेस्ट लगाइए, और मेंस के जो हैं आप 2 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए पर वीक। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज मॉक टेस्ट से क्या पता चलेगा आपको? आपकी गलतियाँ पता चलेंगी कि आप कहाँ पर वीक हो, कहाँ पर आपका टॉपिक जो है स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ पर थोड़ा कम देने की ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आप जो है कहाँ पे डाउन हो, अनलेस तब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो, आपको अपने आप को एनालाइज नहीं करते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी? तो आपको ये करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिसका टॉपिक जो है क्लियर नहीं है, सबसे पहले तो वीक जो भी आपको लग रहा है, लाइक आपको रीजनिंग स्टार्ट करनी है पहले। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट आपका ये तब करना है जब आप फ्रेशर हो। ठीक है, आपने प्रिपरेशन अगर अभी स्टार्ट की है तो आप जो है एक एक टॉपिक को, ठीक है, स्टार्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। मॉक टेस्ट अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको चीज़ अगर नहीं आती है तो मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले चीज़ों को समझिए, क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इंग्लिश को ढीले में मत लेना बिल्कुल भी, बिकॉज इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके बाकी ये दोनों टॉपिक ज़रूरी हैं। साथ में आपका देखिए जीए है। जीए के लिए आप अभी से डेली रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड की डेली जो है पीडीएफ आती है एक। ठीक है, वो कीजिए। जब आपका डेली का कंप्लीट हो जाए 1 वीक तक, उसके बाद वीकली वाली पीडीएफ देखिए। और जीए अगर आपको बहुत अच्छे से करनी है तो उसके लिए आप नोट्स बनाइए, बिकॉज नोट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आप लिखते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड में आपके मतलब रिटेन रह जाती हैं काफ़ी टाइम तक। तो आप ये चीज़ करेंगे तो आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, साथ में हिंदी आपका, हिंदी को भी अभी से हल्का हल्का भी रीडिंग करेंगे ना तो भी आपका मेंस तक इजीली हो जाएगा। तो अभी के लिए जो फ्रेशर हैं, रीजनिंग क्वांट के टॉपिक्स हैं जो भी, वो पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, उसके बाद जब आपका इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट हो जाए अच्छे से, आपको लग रहा है कि हाँ भाई हो गया है, ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए आप। बिकॉज आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। 1 घंटे के टाइम में आपको रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश करना है, वो भी सेक्शनल टाइमिंग के साथ। 20-20 मिनट्स होते हैं, तो 20 मिनट में एक बच्चा 35 क्वेश्चन कैसे कर पाए? वो तभी हो पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस है और आपकी स्पीड बहुत अच्छी खासी है। और स्पीड और प्रैक्टिस आपकी कब आएगी, सॉरी, स्पीड और एक्यूरेसी आपकी कब आएगी? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट स्टॉप नहीं करने हैं आपको, कंटिन्यू बैठना है। ये नहीं करना कि आपको आधा घंटा बैठ लिया, इसको स्टॉप कर दिया, देन आप बाद में थोड़ी देर में कर रहे हो, तो ये गलती मत करना आप। कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे मॉक टेस्ट देने का। ठीक है, जब आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स किसी लेवल तक आप ठीक हो गए हो, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है, तो अपना जो है मेंस का थोड़े हार्ड क्वेश्चंस पे जाइए। आपने इजी कर लिए, ठीक है, अब ये नहीं आपको इजी क्वेश्चंस आपको आ गए हैं
कि ठीक है आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ये नहीं कि हाँ भाई आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, अच्छी बात है, लेकिन उसी लेवल पर नहीं रुकना है, बिकॉज आगे मेंस भी है। मेंस में एडवांस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जितना प्रीलिम्स में इजी आता है, थोड़ा टफ आता है उससे, ठीक है, थोड़ा भी और काफ़ी भी टफ आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आपका लग रहा है कि हाँ आपका टॉपिक मतलब प्रीलिम्स जितना जो है आपका लेवल ठीक हो गया है, उसके बाद एडवांस क्वेश्चंस कीजिए। अब उसका ये मत करना है कि हाँ वो तो मेंस के टाइम देखेंगे हम। यही लोग जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं कि मेंस के चक्कर में रिजल्ट के चक्कर में कि मेंस का वेट करते करते वो लोग तैयारी नहीं करते। अब 10-15 मिनट दिन जो आपको मिलते हैं रिजल्ट के बाद प्रीलिम्स के, तो आप कितना कर लोगे? नहीं हो पाएगा ना। तो आपको उसकी ज़रूरत ये है कि अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखो मेंस की भी, ठीक है। तो मेनली मैं आपको गलतियाँ बताती हूँ क्या करते हैं बच्चे, कि प्रीलिम्स की हो गई तैयारी, मार्क्स आपके अच्छे खासे आ रहे हैं, तो कंटिन्यू उसी में लगे हुए हैं। तो भैया एक चीज़ में अगर लगे रहोगे तो आगे भी तो करना है आपको, पूरा एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। जब आपका प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मेंस के मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज बाद में करोगे, बाद में टाइम नहीं होगा, ठीक है। अभी से अगर आप करते रहोगे तो आपको गलतियाँ पता चलेंगी, उन गलतियों को आप सुधार सकते हो अभी, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो तो उसमें सेक्शनल उसमें ये देखना है आपके क्वेश्चन स्किप क्यों हुए हैं, जो आपके स्किप हुए हैं रीज़न क्या है उसका, आपको आते नहीं है, ठीक है, या फिर आपको जो है क्वेश्चन लेंथ ही लगा। तो अब इन रीज़न जिस कारण से नहीं हो पाया उसको आप टैकल कीजिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर नहीं आता है तो लॉन्ग लग रहा है क्वेश्चन आपको पढ़ने में, तो उसको देखिए कि लॉन्ग क्यों लगा, ठीक है। ऑब्वियसली लॉन्ग लेंथ में होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी तरीके के दिखेंगे रीजनिंग और क्वांट में कि लेंथ ही होगा, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ईजी होगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने खुद देखे हैं बहुत, ठीक है। लेंथ मतलब क्वेश्चन लंबे चौड़े होने के कारण पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है। ये गलती मत करना। और क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है कोई तो वो क्यों हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वहाँ पे डाउन है, इसी वजह से आपने गलती वहाँ की है। तो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपके राइट हुए हैं उसमें आपने कितना टाइम दिया और कितना टाइम आप इसमें कम से कम दे सकते थे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है मॉक टेस्ट देते टाइम, ठीक है। मॉक टेस्ट लगा के आपको बस बैठ नहीं जाना है कि हाँ भाई मॉक टेस्ट हो गया, आपके मार्क्स दिख गए, आपको परसेंटाइल दिख गई, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे मॉक टेस्ट देने का अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो। एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको जो है एनालाइज ज़रूर करना है। जब आपको लगे कि हाँ भाई आपने एनालिसिस कर लिया है, इसका एनालिसिस कर लिया है आपने, ठीक है, उसके बाद दोबारा मॉक टेस्ट लगाइए इसका, ठीक है। दोबारा मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद देखिए आपने जो गलती की थी लास्ट मॉक टेस्ट में वो अभी भी हो रही है क्या। अगर हो रही है तो उसको इम्प्रूव कीजिए, आपके पास टाइम है अभी। एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आपके पास टाइम नहीं होगा इतना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो प्री और मेंस के मॉक टेस्ट लगाते टाइम आपको करना है, ठीक है। क्योंकि आपकी गलतियाँ आपसे ही पता चलेंगी, आपको दूसरा नहीं बताने वाला है कि आप ये गलतियाँ कर रहे हो। जब तक आप सेल्फ एनालाइज नहीं करोगे कि इस चीज़ में आप वीक हो, इस चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ पे आपको कम टाइम देना है, ठीक है, कहाँ पे आपको स्पीड बनानी है, ठीक है, तो तब तक आपका जो है इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो ये वो गलतियाँ हैं जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स करते हैं, जिस कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट या फिर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो कहीं भी, आप टेलीग्राम मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन कर दिया उसका लिंक, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चंस जो हैं जो भी हैं आपके डाउट वगैरह वो आप पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो। तो ये सब चीज़ें थी LIC असिस्टेंट के लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो है मैं आपको बता दूंगी LIC असिस्टेंट के लिए जो जो अभी तक न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और आपका SBI क्लर्क जो है अभी उसका भी प्रीलिम्स है, तो साथ में आप LIC असिस्टेंट की प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।